नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया है और इस वीडियो में वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो इससे पहले का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सब बता दिया है। अगर आपने वो देखा था तो आई एम श्योर कि 1.5 आपने कर ली होगी, और अगर नहीं तो आज हम देखते हैं। सो दिस इज लेक्चर नंबर 16 एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो 1.5 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज यू हैव टू फाइंड 64 टू द पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे इससे पहले कि आपने फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था इन द लास्ट लेक्चर, वो क्या था आपको इसमें मैंने आपको समझाई थी आइडेंटिटी नंबर 5। इसमें मैंने आपको बताया था कि रूट ए एन टाइम्स रूट ए को आप लिख सकते हो a to the power 1/n। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था इन द लास्ट लेक्चर आइडेंटिटी। तो मैम ठीक है, बट हमको मतलब इसको यूज कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो आपको मालूम है कि a की पावर जब 1/n जैसी होती है तो आप इसको n टाइम्स रूट a लिख सकते हो। ठीक होगा, √4 की वैल्यू क्या होती है। अगर हम √4 देखें तो देखो जब यहाँ कोई भी नंबर मेंशन नहीं है तो आपको मालूम है कि हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, और स्क्वायर रूट में हम क्या लिखोगे, 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 लिख सकते हो। और स्क्वायर रूट में आपको 2 का पेयर बनाना पड़ता है, मतलब 2 नंबर्स का। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है तो रूट के बाहर आ जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। राइट, ये तो आप लोगों को मालूम है। इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल देखो, अगर 9 है अंडर रूट में तो आपको पता है कि 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 3, राइट। एंड इसका 2 टाइम्स का पेयर बनाओगे तो आपका जाएगा 3। करेक्ट, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो ये बात तो तब होती है जब यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मेंशन है 2। ठीक है, स्क्वायर रूट बोलते हैं जब आप, और ये तो आपके स्क्वायर रूट की बात है। अब जब आप क्यूब रूट पढ़ते हो, क्यूब रूट, ठीक है, तो आपको मालूम है वहां पे आप लिखते हो, अगर आपको 8 का क्यूब रूट फाइंड करना तो यहाँ पे आप लिखते हो 3 मतलब यहाँ पे क्यूब है ना। तो अब बताओ मुझे क्या लिख सकते हो आप इसको, 2 × 2 × 2, करेक्ट। और यहाँ पे 3, यानी आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे आप 3 का पेयर बनाओगे एंड यू विल गेट यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको, करेक्ट। तो आपको सिंपली यही काम करना है कि जो भी यहाँ पे नंबर मेंशन होता है आपको उतने का पेयर बनाना है अंदर, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये तो स्क्वायर रूट बोलते हो इसको, आप इसको बोलते हो 3, यहाँ पे क्यूब रूट बोलते हो, और जब यहाँ पे n लिखा होता है बोलते हो nth रूट। क्या बोलते हो, nth रूट। ठीक है, तो ये आपका क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यहाँ पे आपको nth रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको ये बताया कि इसको आप करोगे कैसे, मतलब क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। चलो अब हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बेस पर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 टू द पावर 1/2। अब आपको मालूम है कि जब यहाँ पर जो भी नंबर होता है हम उसको उतने टाइम रूट लेके जाते हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल 2 लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 64 अंदर जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब आपको मालूम है जब यहाँ 2 है तो ये कुछ और नहीं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो 64 को क्या, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, तो आपको मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि 8 × 8 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो दिस विल बिकम 8। ठीक है, इजी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 32 की पावर 1/5। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका भी वही है कि आपको, अब देखो यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, तो ये ना ही स्क्वायर रूट की बात हो रही है ना ही क्यूब रूट की बात हो रही है, ये बात हो रही है आपको यहाँ पे 5th रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे nth रूट था ना, तो यहाँ पे 5th टाइम आपका रूट है, तो इसे क्या लिखोगे आप, 32 आपका अंदर जाएगा। ये तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपको सिर्फ मैंने आइडेंटिटी यूज करके बताया है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, बोलोगे मैम ये तो हमको पता ही नहीं कि 32 का 5th रूट क्या होता है। तो इसके लिए जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वैसे प्रैक्टिस के साथ आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है इन केस, तो आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, देखो जो भी नंबर आपका रूट में लिखा है, ठीक है, आप उस रूट का
अगर आप लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा है चैप्टर क्लास 8 में, तो आप ये करते थे ना, जो भी नंबर का आपको रूट फाइंड करना है आप उसका प्राइम फैक्टर करते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्राइम फैक्टर 32 करोगे, यहाँ पे 16 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, देन यू हैव 2 टाइम्स जाएगा, देन यू हैव 1। अब आप यहाँ देखोगे कि इसका जो प्राइम फैक्टर आया है, आपने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स बन गया। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ अपने 32 की जगह पर 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, क्या किया मैंने सिंपली 32 का प्राइम फैक्टर किया, ठीक, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया मैंने उसको यहाँ अंदर लिख दिया। अब देखो आपको निकालना है, बोला है आपसे कि आपको इसका 5th रूट निकालना है। 5th रूट मतलब जितने भी जो भी यहाँ नंबर मेंशन होता है, आपको जितना का भी रूट निकालना है, आपको उतने नंबर्स का पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको 5 का पेयर बनाना है। तो ये आपका जो 2 लिखा है, ये तो 5 टाइम्स ही लिखा है, तो आपका एक पेयर बन गया। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर हो गया क्या किया मैंने? देखो यहाँ पे 5 लिखा है, आपको इसका 5th रूट निकालना है। मतलब आपको जो भी नंबर यहाँ 5 टाइम्स अगर आ जाता है, वो 5 का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 मेरा 5 टाइम लिखा था, तो मेरा 2 आ गया। ठीक है, क्लियर? चलो वेरी गुड। अगला आपका थर्ड, 125 की पावर 1/3। चलो आप क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ईजी है मैम। अब इसे खुद से ट्राई करो एक बार। कर लिया? चल देखते हैं। अब आपको मालूम है सिंपल, हमारा फॉर्मूला बोलता है कि जो भी यहाँ पे 1 में n लिखा होता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम nth रूट बना देते हैं। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, क्या करना है आपको, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 टाइम्स जाएगा 25 आएगा, 5 टाइम्स जाएगा फिर से 5 आ जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाके 1 आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5 आया है आपका 3 टाइम्स। तो क्या मैं इस 125 को लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 का, अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होगा आपको उतने का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो आपने क्या करना है, आपको इसको 3 का पेयर्स बनाना है। तो यहाँ पे आपको 5 3 टाइम्स तो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो इसको आप इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व ना कर पाते, इसके लिए आपको इन्होंने रूट बताया कि चाहे आपका 1/n लिखा हो तो ये, और चाहे nth रूट ऑफ a है, ये एक ही बात है। ठीक है, मतलब 125 का पावर जो 1/3 है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको 125 का क्यूब रूट निकालना है भाई। ठीक है, वैसे ही जब 64 की पावर 1/2 है, तो ये आपसे कह रहे हैं कि आपको 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं चाहती हूँ कि आप इसके बाकी के 2 पार्ट्स हैं वो खुद से ट्राई करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उनको साथ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स एंड कीप लर्निंग।